प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको अपने कहानी के द्वारा मतलब नंदा देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो नंदा देवी को हमारे उत्तराखंड में राज राजेश्वरी देवी कहा जाता है, मतलब हमारी राजमाता है। इसीलिए उसको राजमाता इसलिए कहा था कि पूरा उत्तराखंड उसको पूजता है। और वो शक्ति भी है, पार्वती भी है, सारी जितनी माताएं हैं, जितनी भी माताएं सारी जिनका मंदिर है उत्तराखंड में, वो सारी उन्हीं की शक्तियाँ हैं सारी। तो नंदा देवी क्या है कि हमारी इसीलिए राज राजेश्वरी उसको माना जाता है। तो नंदा देवी थी जो, वो क्या थी, पहले एक बालिका के रूप में अवतरित हुई थी। तो बालिका एक दिन एक बालिका थी, मतलब वो कहाँ थी, बैठी हुई थी। पहले उन नदी के किनारे बैठी हुई थी, आराम से बैठी थी। तो अब क्या, वहाँ से कि जो राजा हिमालय थे वो वहाँ से गुजरे, राजा हिमालय वहाँ से गुजरे। और उन्होंने देखा ये खूबसूरत सी कन्या कौन है। तो उन्होंने कहा, उनकी कोई संतान तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं मैना देवी को बुला के लाता हूँ और पूछता हूँ कि ये बालिका कौन है, इसके बारे में। जैसे वो घर गए तो उन्होंने मैना देवी को बुला के लाया। तो मैना देवी मैना देवी ने देखा कि ये कौन है। देखा तो जैसे मैना देवी वहाँ पहुँची तो वो बालिका वहाँ से गायब हो चुकी थी। और जो माँ सती थी वो कहाँ थी, शक्ति थी, वो कहाँ मतलब उसमें, वहाँ जो नदी थी उसमें वो समा गई थी। और वो एक मछली के रूप में मतलब चली गई थी वहाँ। तो अब राजा ने सोचा कि पता नहीं किसी लड़की रही हुई, कन्या रही हुई, तो वो चली गई होगी। तो उन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया। और फिर वो अपने कहा कि मुझे प्यास लगी, मैं थोड़ा नदी में पानी पी लेता हूँ अपनी महाराज। तो वो दोनों पानी पीने लगे। और जब वो पानी पीने लगे तो जो कन्या थी वो मछली के रूप में थी। महारानी मैनावती ने जैसे पानी पिया और वो मछली उनके पानी के द्वारा मतलब उनके गर्भ में चली गई। और फिर नंदा देवी माँ का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो नंदा देवी माँ को तो पता नहीं था, वैसे तो बचपन से ऐसी थी, उनका खेल कूदने में कम मन लगता था। उनका मन ज़्यादा लगता था कि भगवान की बातों में, ऐसी बातों में उनका मन ज़्यादा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि ने सोचा कि ऐसी जो चलता रहा तो सृष्टि तो फिर चलेगी नहीं, क्योंकि माता शक्ति को भी याद नहीं है कि मैंने जन्म क्यों लिया। और शंकर भगवान तो फिर बैठे तपस्या में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शंकर भगवान कैलाश चले गए। कैलाश गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि शिव जी भगवान तो तपस्या में बैठे हुए। तो उन्होंने क्या किया कि शंकर भगवान को बोले कि नारायण नारायण और मुझे भिक्षा दे दो। शंकर भगवान ने बोले कि मैं तो बाबा योगी हूँ और मेरे पास यहाँ के जो भी होगा मैं आपको दे दूँगा। लेकिन जब वो भिक्षा लेने गए अंदर कुछ, तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूँ, मैं उनके यहाँ से भिक्षा लेता हूँ जो मतलब जो शादीशुदा हों, जो विवाहित हों। तो उसने बोला कि फिर शंकर जी बोलने लगे कि विवाहित हो यहाँ से आप भिक्षा लेते हो, तो फिर मैं तो विवाहित हूँ, आपको तो पता है कि मैं योगी हूँ, हटी हूँ, मैं तो न विवाह कर सकता हूँ, फिर आप यहाँ क्यों आए हो। तो फिर बोलने लग गए कि शंकर भगवान बोलने लग गए कि भाई तुम फिर चले जाओ यहाँ से भिक्षा लोग। तो नारद जी ने बोले कि मैं, आपको भी फिर पाप लगेगा, आपने मुझे भिक्षा दी नहीं। तो फिर शंकर जी ने बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने बोले कि आप विवाह कर लो। शंकर भगवान ने बोले कि हो ही नहीं सकता, और मेरे से कौन विवाह करेगा। मैं तो एक ही हूँ, कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, मुंडों की माला पहनता हूँ, सर्प मेरे गले में, और मैं योगी हूँ, मतलब राग को धारण करता हूँ, इसलिए मेरे से कौन विवाह करे। तो नारद जी ने बोला कि आप इस बात की चिंता मत करो, आप सिर्फ विवाह के लिए हाँ कर दो। तो शंकर जी ने क्या कहा, विवाह के लिए हाँ कह दिया। और फिर नारद मुनि जी आ गए कहाँ, हिमालय के यहाँ। तो हिमालय के यहाँ क्या थी कि सती माता थी। सती माता को उन्होंने कहा कि सती माता के यहाँ उन्होंने कहा कि माँ भिक्षा दे, भिक्षा दो। तो उन्होंने, सती माता ने नारद जी को प्रणाम किया और भिक्षा लेके आए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बालिका से भिक्षा नहीं लेता हूँ जिसकी मतलब शादी न हुई हो, और मैं उसी से भिक्षा लेता हूँ जो विवाहित हो। तो उसने बोला कि सती जी बोलने लग गई कि मैं आप ऐसे भिक्षा नहीं लेती हो, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो अभी कन्या हूँ, मैं तो विवाह योग्य हो गई हूँ, लेकिन मेरे विवाह नहीं हुआ।
तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप भी पिताजी को बुला के ले आओ। तो अपने पिताजी को बुलाने गई हैं। तो पिताजी को बुलाने गई तो राजा हिमालय को उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारी पुत्री तो विवाह योग्य हो गई है, इसकी विवाह तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कोई हमें तो कोई वर भी तो मिलना चाहिए, मेरी पुत्री ऐसी तो नहीं, वो तो बहुत वो है, इसमें बहुत गुण है, वो तो भगवान की मतलब सती माता का अवतार थी, है शक्ति का अवतार थी। तो बोलने लग गए कि फिर कोई विवाह योग्य वर है तो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में एक वर है। तो उन्होंने बोला कौन की कैलाशपति। तो एक बार के लिए तो हिमालय जी बोलने लगे कैलाशपति से कैसे इनका विवाह होगा। तो फिर वो बोलने लगे कि कैलाशपति से इनका विवाह क्यों नहीं हो सकता है, क्या नहीं उनके अंदर। तो उन्होंने बोला कि नारद जी ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तब वो मैना देवी से बात की और फिर उनका विवाह संपन्न हो गया शिव और सती का। लेकिन जब वो बारात लेके आए तो एक बार जो बारात लेके आए ना कैलाश से, तो मैना देवी ना उन्हें देख के डर गई। उन्होंने तो सोचा कि वो मतलब ये भगवान है, अच्छे होंगे। लेकिन जब मैना देवी ने उनका रूप देखा कि गलों में सर्प की माला और भस्म रमाए हुए हैं, और क्या उसने बारात में देखो तो वो भूत प्रेत ऐसे लोग बात। उसने बोला कि मेरी लड़कियाँ कैसे रहेगी, मेरी लड़की तो है राजकुमारी, और एक टाइम के लिए बेहोश हो गई। लेकिन भगवान ने उन्हें जैसे बेहोश हो अपना पूरा रूप दिखा दिया। तभी तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम। भगवान ने बोला कि मेरा ये रूप, लेकिन भगवान ने अपना रूप दिखाया कि कर्पूर के समान क्या थे, वो गोरे थे, सुंदर थे, और करुणा बता रहा मतलब करुणाओं के मन में दया थी। मतलब उन्होंने पूरा रूप दिखाया अपने इस श्लोक के दर से। फिर मैनावती को क्या इस बात का यकीन हुआ कि हाँ भाई ये मेरे मतलब मेरी लड़की के लिए योग्य वर है, इनका ये रूप भी है और दो रूप भी हैं और रूप भी है, और ये क्या सर्वस्व है। फिर उन्होंने अपने अपने मन को समझाया और फिर वो संतुष्ट भी हो गई। और फिर क्या हुआ कि पार्वती और इनकी शिव भगवान की शादी हो गई। तो उसके बाद जब वो कैलाश से जाने लगे तो उनको मतलब भेजने के लिए जो हम वो थी सती माता थी, जो शक्ति माता थी, उसको हमारे बड़े वाली भाषा में जो लोग थे उन्होंने उसको मतलब हमारे लोगों ने क्या दिया था, नंदा नाम दिया था। लेकिन नंदा नाम नहीं, उसको उन्होंने बोला था कि नंदा नाम नहीं, मेरा नाम पार्वती है, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है शिव से, शिव के लिए हुआ है, मतलब उनकी इसलिए मेरा नाम नंदा। और नंदा देवी हमने मतलब हम उत्तराखंड वालों ने उनको दिया था नंदा देवी नाम। तो नंदा देवी की जब वहाँ से बारात विदा आई तो लोग सब उत्तराखंड के जो लोग थे वो उन्हें विदा करने गए। और उनके साथ जो था हमेशा एक चौखंडिया मतलब जो जिसके 4 सिंह होते, वो भेड़ गया था। उस भेड़ के ऊपर उनको पूरा सामान दिया गया था जो जो हमारे उत्तराखंड में दिया जाता है साथ। और सब लोग उन्हें छोड़ने गए थे कहाँ कैलाश, उनको आधे रास्ते छोड़ के फिर वो लोग आ गए थे। इसीलिए 12 साल में मतलब किसकी नंदा देवी की यात्रा दी जाती है। और अभी भी लोग कहते हैं कि जो 4 मुख अलग जो खाडो होता है तो माँ मतलब औरों के शरीर में अवतरित होकर के किसी शरीर में आती हैं, अवतरित होती हैं, और फिर उस मतलब उस चौखंडे सिंह खाड़ों के बारे में वो खुद बताती है कि मतलब वो किस घर में है, किस घर में पैदा, क्योंकि एक ही पैदा होता है 4 सिंह वाला माता। तो फिर लोग माता रानी खुद उस परिवार में जाती, उस गांव में जाती, बताती इसे। फिर वो चौखंडे जो वो होता है मतलब भेड़ होता है, उस पर सारा सामान रख के नंदवी जो चीज़ें हैं मतलब उनके सामान, वस्त्र वस्त्र उनके जो भी खाने पीने के नारियल जो भी सब उस मतलब उस भेड़ के पे बांधा जाता है। और लोग आधे रास्ते तक उस भेड़ को छोड़ने जाते हैं। और जब वो भेड़ को आधे रास्ते तक छोड़ के लोग जो आ जाते हैं तो वो भेड़ कहते हैं कि खुद ही उस जगह से गायब हो जाता है। और फिर जब ऐसे गायब हो जाता है लोग ऐसे कहते हैं। और फिर अब मैं कहानी आगे जो कहानी मैंने छोड़ी तो उसको आगे सुनाती हूँ। फिर जब सती माता वहाँ चली गई, पार्वती माता मतलब कैलाश पे चली गई रहने, तो उन्हें एक दिन रोज ये दुख होता था कि मेरा कोई भाई नहीं है, अगर मेरा कोई भाई होता तो उस टाइम क्या था कि जो उस रीजन में जहाँ मतलब नंदा देवी का जन्म हुआ उस टाइम उसमें एक राजा थे। तो उनका क्या था कि वो कथ्यूरी वंश के रहने थे, शायद ऐसी थी।
तो उनका जो पुत्र था, उनके पुत्र था, तो वो बोलने लगे, शिव जी से बोलने लगे कि माँ मेरा कोई भाई होता तो वो मुझे बुलाता, मैं भी मायके जाती। हमारे मायके जाने का तो बहुत वो है, मतलब रिवाज है, लड़कियों को खूब बुलाया जाता। तो उन्होंने शिव जी से ये बात कही और शिव जी ने कहा कि मतलब मैं राजा से बात करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि जो हमारा लड़का है उसको मतलब मेरी पत्नी का भाई बना दो, धर्म भाई। तो वो उनके पास, पार्वती को बोले तुम उसके पास ही, मतलब तुम उनके पास जाओ और उनसे ये बात करो। तो पार्वती क्या है, उनके पास गई, शिव जी के पास गई, राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि महाराजा मैं अपने लड़के को, मतलब आपके लड़के को अपना भाई बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी इच्छा होती है मुझे कोई बुलाए मायके, मेरे कोई विदाई करे, मेरा कोई अपना हो। तो पहले तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में बोला कि नहीं कोई नहीं, बना लो। तो वो क्या, अब एक बार पार्वती माता क्या अपने मायके आई। तो अब क्या हुआ कि वो जा रही थी मायके से लौट के, तो उन्होंने उसको बोला, जो उन्होंने अपना भाई बनाया था, कि मतलब मैं थोड़ा स्नान करने जा रही हूँ, रास्ते में ही नदी पड़ती थी और तुम यहीं पे रहना, तुम कहीं जाना मत। तो वो मतलब वो जो भाई था उनका इतना महान था कि उसने मतलब अपने आँख में पट्टी बांध रखी थी कि मेरी बहन स्नान करे, मैं न देख पाऊँ। तो उसने पट्टी बांध रखी थी और वो उनकी बहन के स्नान करने चली गई, माता के स्नान करने चली गई। तो अब लगी उन्हें प्यास, वो प्यास लगी तो प्यास पानी पीने के लिए इधर उधर जाने लगी और एक झोपड़ी में चली गई। उस झोपड़ी में क्या था कि 2 घड़े रखे हुए थे, एक तो मदिरा का था और एक था पानी का। अब उनके आँख में तो पट्टी बंधी थी, उन्होंने वो समझ नहीं पाया, उन्होंने सोचा कि दोनों में ही पानी। उन्होंने क्या किया, मदिरा का बढ़ा हुआ जो घड़ा था वो पी लिया, और घड़ों को पीते पीते उनको क्या नशा हो गया और उन्होंने सारे गांव में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़। तो जब माता आई तो उन्हें अच्छे लगे, लोग शिकायतें करने लगे, ये देखो तुम्हारा कैसा भाई है, इसने तो सारा यहाँ उत्पात मचा के रखा हुआ है, अब हम क्या करें। ये सो तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। तो माता ने उन्हें श्राप दे के, तुमने उत्पात मचाए मतलब तू जहाँ से लाटा हो जाए, मतलब लाटा मतलब उनकी जीभ भी काट दी कि तुम बोल न पाओ और तुम इस स्थान पे। तो वो उस क्षमा मांगने लगा कि माँ मैंने ये बहन, मतलब मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, मेरे से ये हो गया, मैंने अगर जानबूझ से किया होता तो मेरी गलती थी, लेकिन मैंने आँख में तो पट्टी बांधी थी और मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए झोपड़ी में गया और वहाँ 2 घड़े पड़े हुए थे। अब मैंने सोचा कि दोनों पानी पिएंगे, लेकिन उसमें एक मदिरा थी और मैंने वो पी ली, इसीलिए हो गया। तो माता ने बोला कि चलो तुम्हारी गलती क्षमा। तो माता ने कहा कि एक जगह अभी ऐसी है जहाँ वो मतलब लाटू देवता को मंदिर बनाया गया, लोग तुम्हें लाटा देवता के नाम से, लाटा देवता इस मतलब भी उसकी जीभ कट गई तो लाटे शब्द से बोलने लगा, मतलब जीव कटने के बाद आदमी साफ बातें तो कर नहीं सकता, इसलिए उसको लाटो देवता नाम दिया गया। लाटो देवता को अभी भी माता का भाई कहा जाता है। और माता का 12 साल बाद माँ की यात्रा दी जाती और चौखंडिया घाटों के साथ और माता का मतलब विदाई की जाती है। उस घाटों के ऊपर सब सामान रख के और माँ को, और ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे एक जगह बीच में पूजा की जाती है, उस एक बड़ा सा पेड़ की है वहाँ, लेकिन वहाँ उसकी पूजा की यात्रा देते समय तो हमेशा एक चील आता है, पूरा मंडराता है और फिर चला जाता है। तो कहते हैं वो कि विष्णु भगवान की, वो विष्णु भगवान आते हैं गरुड़ के रूप में और सारा माता को देख के पूजा पाठ दे के फिर चले जाते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं लोग, लेकिन आता ज़रूर है और उसी टाइम देखा जाता है, नहीं तो उस इलाके में कहीं चील नहीं होता है। इसीलिए नंदा देवी की बहुत महिमा है। और आप लोगों को नंदा देवी की कहानी कैसे लगी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे और क्या धन्यवाद दोस्तों। माता नंदा देवी आपकी रक्षा करे।